तुम तुम्हारी बाह्य परिस्थितियां कैसी उस पर आधार नहीं है। तुम उनको कौन सा चश्मा पहन के देखते हो। पक्षी गीत गा रहे हैं, आलस्य तंद्रा में तुम सोए हुए हो तो पक्षी के गीत तुम्हारे लिए दुखद हो रहे हैं। लेकिन तुम नींद में हो और वो नींद सुबह सुबह की टूट रही है, तुम सत्व में हो। पक्षियों के गीत सुनते सुनते तुम्हें परमात्मा के गीत याद आ जाएंगे कि उस चैतन्य की क्या लीला है। इन नादान पक्षियों में भी वो अपना मधुर गान सुना रहा है। वाह, धन्यवाद। तुम धन्यवाद से भर सकते हो। नदी बह रही है, मच्छी मार उधर मच्छियां देख रहा है और मच्छियां सेवाल ढूंढ रही है। लोभी उसमें रुपए ढूंढ रहा है, पैसे ढूंढ रहा है, चिल्लर ढूंढ रहा है गंगा किनारे। लेकिन भक्त उसमें गंगा सरिता देवी की भावना कर। अगर कोई निर्द्वंद है तो देखेगा कि देखो परमात्मा कैसे छलक रहे, कैसे बह रहे। गंगा जी तो वही की वही, नदी तो वही की वही, देखने वाले की जिस वक्त जैसी जैसी दृष्टि है वैसा होता है। तो हम संसार में नरक देखते हैं कि स्वर्ग देखते हैं या प्रभु देखते हैं, हमारे पर आधार है। विश्व में न नरक है न स्वर्ग है प्रभु ही प्रभु। लेकिन हम कैसा देखते हैं। परिस्थितियां कैसी भी आए, लेकिन आपका देखने की अटकल कैसी। शांत वातावरण है, अभी नदी का किनारा है, 1000 साधक बैठे चुपचाप ब्रह्म विद्या की चर्चा सुन रहे। हम कितने भाग्यशाली। वाह वाह, धन्यवाद ईश्वर, ऐसी घड़ियां लाता तेरे को हजार हजार प्रणाम। हे मेरे पुण्य, तुझे हजार हजार धन्यवाद। क्योंकि अल्प पुण्य होते तब तक ये तत्व ज्ञान की बात सुनने का मौका भी नहीं मिलता, और सुने तो उस पर विश्वास नहीं होता। मेरे पुण्य, तुम्हें धन्यवाद। ऐसे करते करते आप धन्यवाद से भर जाएं, स्वाभाविक है। ये सत्संग में तो सुन्न मुन्न है, कोई आवाज नहीं, चुपचाप बैठना पड़ता है। भाई अपने को तो कंटाड़ा आता है, कहाँ फंस गए। चालू सत्संग में उठना भी पाप, कहाँ फंस गए। अब फसान का एहसास करो तो आप फंसे हुए मालूम होंगे। और हम मुक्ति की खबरें सुनते सुनते, हम मुक्त आत्मा है, तन मन धन से रहित, तन मन धन के बाद तन मन धन का अर्पण करने वाला जो मैं चैतन्य साक्षी आत्मा हूँ। वाह वाह, मेरी ही तो चर्चा हो रही है। बापू मेरी खबरें सुना रहे हैं, मेरे ही गीत सुना रहे हैं और मेरे तरफ ही लोगों को लिए जा रहे हैं, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा की खबर है। वाह वाह, अभी आप सत्य को उपलब्ध हो सकते। इच्छा और द्वेष और उससे पैदा होने वाली द्वंद्व और मोह से हम लोग विमोहित हो जाते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह सकल व्याधि न कर मूला, ताते उपजे पुनि भवशूला, ताते उपजे पुनि भवशूला। मोह सब व्याधियों का मूल है, उससे फिर भव का शूल, जन्म मरण का शूल पैदा होता है। मोह क्या है? मैं अरु मोर तोर की माया। इस देह को मैं मानना और देह के साथ संबंधित जड़ पदार्थों को, व्यक्तियों को मेरा मानना, ये मोह है, वो माया है। और इसी माया से इच्छा और द्वेष पैदा होते हैं, इसी से द्वंद्व पैदा होते हैं और इसी से प्राणी बंधे हुए हैं। भगवान ने बांधा नहीं, माया ने बांधा नहीं, हम चिपक गए। और चिपकने के मुख्य साधन क्या है? कि इच्छा और द्वेष। ये एक श्लोक समझ में आ जाए, इस एक श्लोक की कुंजियां काम में ले लो, कल्याण हो जाए। वो नचाना चाहता है लेकिन हमारी इच्छा नहीं, हम चुप बैठना चाहते। वो रुलाना चाहता है लेकिन हम संभलना चाहते। हम अपनी इच्छा, अपना कुछ क्षुद्र व्यक्तित्व बनाकर जब चिपक रहते हैं, तब हम माया में बह जाते हैं। अगर हम उसकी हाँ में हाँ कर दें
तो हम नहीं बचेंगे, वो रह जाएगा। और वो और हम फिर दो नहीं होते। कहने के लिए वो कहते हैं, बाकी वो और हम दो नहीं। हम जो मिथ्या अपना मैं मान बैठे हैं, उसका वास्तविक में कोई मूल्य ही नहीं, वो है ही नहीं। जो नहीं है उसी की इच्छाएं हैं। ब्रह्म की तो कोई इच्छा नहीं, जो नहीं है उसी की कम वक्त की इच्छाएं हैं। ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, और वही द्वेष करता है। बारीकी से खोजे न, अहम को तो मिलेगा नहीं, लीन हो जाएगा। जैसे ठूंठे में चोर दिखता है और बारीकी से खोजो तो लीन हो जाएगा। रस्सी में सांप दिखता है, बारीकी से खोजो तो लीन हो जाएगा। ऐसे ही शुद्ध परब्रह्म परमात्मा में ये स्पंदन हुए इच्छा द्वेष के, और फिर उसमें राग द्वेष अहम अहम हुआ, मैं पूर्णा, और उस मैं पूर्णा से इच्छा द्वेष चले और उसी में हम बंध गए। जगत में ऐसी कोई चीज नहीं है जो चेतन को बांध सके। तो आप चेतन हैं कि जड़ हैं? मैं जड़ हूं ऐसा कहोगे ना, तभी भी चेतनता साबित हो जाएगी। आप चेतन हैं। चेतन किससे बंधेगा? जड़ से। जड़ की क्या ताकत है? एक हमारा चैतन्य स्फुरना का एक स्पंदन, ये हॉल बन जाए, इतना बड़ा हॉल बना, 5,000 6,000 स्क्वायर फुट। अब हमारा शरीर छोटा दिखता है, हॉल बड़ा दिखता है, लेकिन सच पूछो तो हमारा संकल्प बड़ा कि हॉल बड़ा? संकल्प बड़ा। अभी इस हॉल को तोड़ना चाहे तो संकल्प से टूट जाएगा। संकल्प करेंगे तोड़वाने का तो टूट जाएगा, बढ़ाने का संकल्प करेंगे तो बढ़ा जाएगा। संकल्प लगता है छोटा सूक्ष्म, लेकिन संकल्प इस जगत का माई बाप है। जैसे ये हॉल है, ऐसे घर मकान गाड़ी मोटर फैक्ट्रियां राजवाड़ सब पहले तो संकल्प, और संकल्प उठा चैतन्य से। दीवार से तो संकल्प नहीं उठता, संकल्प उठा चैतन्य से। अब उस संकल्प उठा उस चैतन्य को हम जानते ना, उस चैतन्य को मैं मानते नहीं। संकल्प उठा और इच्छा और द्वेष मिला के हम बंध गए उसमें। समझते कि भगवान ने जन्म दिया है, अब उसकी मर्जी हो, भगवान जैसा नाचना चाहता है। हमारे संकल्पों का ही अभी हम रूपांतर हैं। हम शुद्ध चैतन्य हैं और हमारे संकल्पों का ही हम अभी जो देह में बैठे हैं, इस अवस्था में बैठे। आप यहाँ आए तो कैसे आए? इधर जो शांत होके बैठ रहे सुन रहे हैं तो कैसे आए? सुन रहे कैसे? मूल में संकल्प है। घर जाएंगे तो संकल्प है। वो संकल्प तो उठेंगे, लेकिन कुछ संकल्प होते हैं जो आवश्यकता के लिए उठते हैं, और कुछ संकल्प बेवकूफी से उठते हैं। आवश्यकता और इच्छा में फर्क है। आवश्यकता पूरी करने में कोई पाप नहीं, कोई आपत्ति नहीं, और कोई ज्यादा परिश्रम नहीं, लेकिन इच्छा पूरी करने में जीवन बर्बाद हो जाता है। और इच्छा पूरी नहीं होती तो द्वेष होता है। इच्छा द्वेष स्वमुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, फिर द्वंद्व और मोह पैदा हो जाता है। आवश्यकता है श्वास लेने की, बड़ा आराम से मिल रहा है, ये आवश्यक है, बहुत जरूरी है। आवश्यकता है पानी पीने की, पानी सुलभता से मिलता है, श्वास सुलभता से मिलता है। आवश्यकता है अन्न खाने की, पेट भरने की, वो भी थोड़े ही परिश्रम से, थोड़े ही पैसों से आप पेट भर सकते हैं, लेकिन 4 सब्जी हो, अच्छे बर्तनों में हो। आवश्यकता है शरीर को किसी धूप छाए से, तूफान आंधी से बचाने के लिए किसी मकान में रखने की, लेकिन मकान में मार्बल लगा हो, टाइल्स लगी हो, ये इच्छा है। तो इच्छाएं पूरी करने में समय खराब हो जाता है, और इच्छाएं पूरी होती है तो राग होता है,
और नहीं पूरी होती तो द्वेष होता है। ये सीधी बात है, अपने घर की कथा है और बड़ी सरल है और बहुत ऊंची है। आवश्यकता है नींद करने की, लेकिन बढ़िया पलंग हो। आवश्यकता है कुटुंब में कोई भोजन बना दे, पत्नी के हाथ का हो। अब हो गई है मायके, आई नहीं अभी तक, गुस्सा आ रहा है। तो जो आवश्यकताएं हैं वो तो पूरी होने में, जो नितांत जरूरी आवश्यकता है वो पूरी कर डालने में कोई परिश्रम नहीं है, कोई पाप नहीं है। लेकिन आवश्यकताओं में नखरे मिला देते, इच्छाएं मिला देते, और वो इच्छाएं पूरी होती है तो उन परिस्थितियों में उन चीजों में राग होता है, और नहीं पूरी होती है तो जो नहीं पूरी करने में कारण होता है उनसे द्वेष होता है, और उनके कारण द्वंद्व पैदा होता है, और द्वंद्व के कारण मोह पैदा होता है, और मोह सकल व्याधियों का मूल हो जाता है। लो, एक शिष्य गुरु के द्वार गया, कुछ दिन सेवा की, गुरु महाराज कृपा करो कृपा करो। गुरु ने कहा जा जरा सरिता पे घूम के, और जो देखे जैसा कुछ हृदय में फुरना हो मुझे बताना। गया, 2 पक्षी देखे, लौट के आया। गुरु ने बोला कैसा रहा? बोले बड़े सुंदर पक्षी थे, और इच्छा हुई कि इनको बस पकड़ के कैसे भी करके पिंजरे में डाल दूं, रोज देखो। गुरु ने कहा अभी मूर्ता चालू है, थोड़े दिन सत्संग सुनो, जब तब करो, जरा कुछ परिश्रम करो, क्योंकि इच्छा है उसीलिए मजदूरी है, नहीं तो मजदूरी नहीं। भगवान को पाने के लिए कोई जब तब करना, ये करना, व्रत करना, ईश्वर को पाने के लिए सब करने की जरूरत नहीं। इच्छा छोड़ने के लिए सब करना पड़ता है। इच्छा और द्वेष छोड़ दें तो फिर जब करके ईश्वर को क्या दूर थोड़े हैं जो बुलाना है। ईश्वर एक जगह पर, हम दूसरी जगह पर है जो हम चल के पहुंचेंगे। ऐसा कोई अणु नहीं, ऐसा कोई परमाणु नहीं, ऐसा कोई कण नहीं, ऐसा कोई जरा जिज्जा नहीं है जिसमें वो उसकी हाजिरी न हो, जिसमें वो न हो। इच्छा और द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। पत्नी इच्छा करती है कि पति, मेरा पति हो मर्द, बलवान हो, बुद्धिमान मर्द, साथ में ये भी इच्छा करती है कि मेरे कहने में चले, ये भी इच्छा करती है मेरे कहने में चले। अब जो मर्द होगा, बलवान होगा, बुद्धिमान होगा, वो तेरे कहने में कैसे चले? अगर चल भी गया तो संतुष्ट नहीं होगे कि तुम गोबर गणेश जैसा है। तो कोई माया आती कि मेरा पति तो ऐसे ही बुद्धू जैसा है, ये तो बोलो बैठो तो बैठेगा, उठे तो कहना मेरा कहना मैं जैसा कहते ऐसा करने लगते। और कई ये फरियाद करते तो ऐसे तो मेरा पति तो वैसा ठीक है, लेकिन मेरी एक बात नहीं मानता। अब बताओ, पति के कारण दुख है कि अपनी विपरीत मान्यताओं के कारण दुख है? विपरीत मान्यताओं के कारण। ऐसे ही पति चाहता है कि पत्नी तो सुंदर हो, बुद्धिमान हो, और कोई उसके तरफ देखे नहीं। अब बुद्धिमान हो, सुंदर हो, बाजार में घूमे भी सही और कोई उसके तरफ देखे नहीं, आंख उठा के बुरी नजर से या इस नजर, कैसे होगा? अब कोई देखता है तो द्वेष होता है, क्योंकि हमने इच्छा की कि पत्नी ऐसी होनी चाहिए, और वो इच्छा पूरी हुई तो आसक्ति होगी, और उस आसक्ति वाले पदार्थ में किसी ने स्वत्व की नजर से देखा तो द्वेष पैदा होगा। ओम ओम। हम तो शांत थे, लेकिन इच्छा और द्वेष ने, विपरीत इच्छाओं ने हमें परेशान कर दिया। आवश्यकताएं परेशान नहीं करती, इच्छाएं परेशान करती है। बोले नहीं बाबा जी, हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए ना, हम इच्छा नहीं करेंगे। आवश्यकता क्या है कि हमारे को बस जरा एक घर मिल जाए,
आवश्यकता है। जरा पक्की नौकरी मिल जाए, ये आवश्यकता है। एक छोटा मोटा स्कूटर या गाड़ी मिल जाए, ये आवश्यकता है। अभी नहीं है घर पक्का, स्कूटर नहीं है, उसी लिए ये इच्छाएं तुमको आवश्यकताएं लगती। अगर ये हो जाए तो बाद में आपकी कुछ आवश्यकता दूसरी हो जाएगी। हकीकत में ये आवश्यकता नहीं है, इच्छा है। गुरु ने कहा अभी इच्छाएं हैं, जरा मजदूरी करो। जब तक ये वो करवाया, कुछ दिन हुए, गुरु ने कहा अब जाओ सरिता पे, फिर जरा देखो। देखा, पक्षी दिखे, लेकिन अभी वो प्रगाढ़ इच्छा न हुई, मोटी इच्छा न हुई, लेकिन इच्छा ने थोड़ा रूप बदला। इन पक्षियों को फंसाऊं, पिंजरे में रखूं और आश्रम ले जाऊं और रोज इनको देखूं, ये इच्छा तो नहीं हुई। अब ये इच्छा हुई कि मैं जब आऊं तब ये आए तो कितना अच्छा। ये आवश्यकता नहीं है। पक्षी न भी दिखे तभी भी आप जी सकते हो। पक्षियों को पिंजरे में लाकर आश्रम में रखो या घर में न रखो, तभी भी आप जी सकते हो। ये आवश्यकता नहीं, इच्छा है। इच्छा ने रंग बदला। स्थूल इच्छा थी, अब सूक्ष्म हुई, जब मैं आऊं तब दिखे। गुरु ने कहा भी थोड़ा और चलो। तीसरी बार गया तो पक्षी दिखे। अब पिंजरे में रखना अथवा जब आऊं तब दिखे ऐसा नहीं, लेकिन इन जैसा हो जाऊं और आकाश में उड़ूं, फलों के वृक्षों पर नाच करूं, पुष्पों का सौंदर्य देखूं, गगनगामी हो जाऊं। न कमाना पड़े, न खाना पड़े, न दंडवत करना पड़े, न प्रणाम करना पड़े, और मजे से पक्षियों के साथ गुनगुनाया करूं। ऐसा भाव आया। गुरु ने कहा अभी और थोड़ी यात्रा बाकी है। थोड़ा वेदांत का सत्संग सुना। पक्षी के रूप में चैतन्य चमक रहा है, पशु के रूप में, मनुष्य के रूप में। उसका अन्वय और व्यतिरेक का उपदेश देकर उसको स्थिर करा दिया। गए सरिता के किनारे, वही पक्षी दिखे। अब इच्छा नहीं हुई कि ये पिंजरे में बस फंसा दूं, अथवा मैं आऊं तब आए, अथवा मैं ऐसा बन जाऊं। उनको देखकर आहा, निसंकल्प हो गए। इच्छा द्वेष गायब हो गया। क्या मेरे रंग हैं, क्या मुझ चैतन्य का खेल है। कहीं तो पक्षी बनकर गुनगुना रहा हूं, कहीं हवा बनकर लहरा रहा हूं, कहीं सरिता बनकर बह रहा हूं, कहीं गाय बनकर निहार रहा हूं, कहीं गुरु बनकर उपदेश दे रहा हूं, कभी शिष्य बनकर साक्षात्कार की इच्छा कर रहा हूं। लेकिन ये सब चैतन्य का विलास मात्र, माया मात्र, और माया में कितने नखरे कर रहा हूं। आहा, पक्षियों की हरकत देखकर उसे याद आया कि मेरी हरकत, हवाओं की अटखेलियां, आहा मेरी। हवाएं तो पहले भी थी, लेकिन अब समझने की दृष्टि आ गई, उनको देखने की एक आंख आ गई, एक चश्मा आ गया ज्ञान का। हो गई घटना, घट गई। ऐसा तो रोज था, नदी वही की वही, पक्षी वही का वही। लेकिन तुम जगत को किस वक्त किस रूप में देखते हो? तुम जगत को नरक की आंखों से देखोगे तो नरक दिखेगा, स्वर्ग की आंखों से देखोगे तो स्वर्ग दिखेगा, और ब्रह्मवेता की आंख से देखोगे तो जगत ब्रह्म दिखेगा। ओम 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 ओम। इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा द्वेष द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहं, सर्वभूतानि सम्मोहं, सर्गे यान्ति परम तप। भगवद गीता के 7वें अध्याय का 27वां श्लोक है। इच्छाएं संसार के प्रति होती है, वही इच्छा घुमाकर अगर भगवान के प्रति कर दी जाए तो आदमी निहाल हो जाता है। द्वेष संसार के प्रति है, अगर भगवत प्राप्ति की तीव्र इच्छा नहीं है, भगवान के लिए प्रेम नहीं है, तो कोई हरकत नहीं। इच्छा और द्वेष तो है, जो तुम्हारे पास है उसका ठीक उपयोग करने की कला आ जाए तभी भी मुक्ति। भगवान चलो अपने पास नहीं है,
भगवान को नहीं जानते, भगवान को नहीं मानते, चलो कोई बात नहीं। हमारे पास जो प्राप्त है उसका हम अगर सदुपयोग करना सीख जाएं तो भी कल्याण हो सकता है। सदुपयोग न करे, केवल उसका भगवान के प्रति उपयोग कर दे, तो भी हमारे इच्छा और द्वेष से हमारा कल्याण हो जाता है। इच्छा द्वेष तो है, लेकिन वही इच्छा और उसी द्वेष को भगवान के साथ लगा दे। शिशुपाल ने द्वेष किया, कंस ने द्वेष किया, रावण ने द्वेष किया, लेकिन भगवान के साथ किया, तर गए। जय जय। गोपियों ने इच्छा की भगवान को मिलने की, भगवान को नचाने की, भगवान को देखने की, तर गए। हाँ, शिशुपाल कंस को प्रेमा भक्ति का स्वाद नहीं आया, कल्याण तो हुआ लेकिन प्रेम नहीं था, द्वेष था, इसलिए प्रेमा भक्ति का स्वाद नहीं आया। मुक्ति तो हुई, कल्याण तो हुआ। तो हमारे पास इच्छा और द्वेष है, तो इच्छा करें तो भगवत प्राप्ति की करें, अथवा तो इच्छा यह करें कि दूसरी बार न जन्मे, दोबारा माता के गर्भ में न आए, अथवा तो जन्म मरण से हम द्वेष करें, अब जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना। अगर जो आदमी जन्म मरण से द्वेष करता है तो मुक्ति की तो इच्छा हो ही गई, अगर मुक्ति की इच्छा करता है तो जन्म मरण से द्वेष हो ही गया। जिसने मुक्ति की इच्छा कर लिया ना, उसके अंदर में सद्गुण पनपने लगेंगे, उसके अंदर त्याग आने लगेगा, दान होने लगेगा, संतों का संग होने लगेगा, तत्व ज्ञान की बात सुनने की रुचि होने लगेगी। बात है तो बड़ी सरल लगती है, बात तो ठीक है, बढ़िया है, लेकिन अमल में नहीं आती। बढ़िया तो है, अच्छी भी लगती है, तो अच्छी चीज घर में रखते हो या बाहर फेंकते हो? जय जय। अच्छी चीज घर में ही रखते हो ना, संभाल के रखते हो, तो बढ़िया बात है, इसको अगर संभाल के भी रखोगे तो काम दे देगी, इसको बिखेर न दे। एक सम्राट किसी गुरु को मानता था, गुरु महाराज को सम्राट का खजाना देखने की इच्छा हुई। और युवक राजकुमार राजा पद पे बैठा था, ले गए, अपने कोष खोल के देखा है, कहीं हीरे हैं, कहीं जवाहरात हैं, कहीं लाल हैं। पूछा, इससे कितना कमाई होती है रोज? ये जो हीरे जवाहरात पत्थर पड़े हैं लाल, इससे कितनी कमाई होती है? राजा ने कहा, इससे कमाई नहीं होती, व्यय होता है इनके पीछे, पहरेदार रखने पड़ते, बंदूकधारी घुमाने पड़ते। ये रखने से कमाई नहीं होती, ये रखने से खर्च होता है इन पर। बोले, अरे ये रखने से कमाई नहीं, खर्च होता है, तो लाओ ये जो पत्थर है, मैं तुमको बढ़िया इससे भी सुंदर सुंदर पत्थर दिखाऊं, बहुत कीमती पत्थर, ये कुछ भी नहीं है, चलो मैं तुमको दिखाऊं। अगर पत्थर इकट्ठे करने तो मैं दिखाऊं, बड़े कीमती, बहुत उपयोगी। राजा ने देखा कि बाबा जी के साथ इस बहाने भी चलने का मौका मिलता तो सौदा सस्ता ही है। बाबा जी के साथ गए, अरे एक विधवा माई के झोंपड़े पे पहुंचे और देखा तो चक्की पिस रही है। बोले, देखिए बढ़िया पत्थर है, तेरे पत्थरों से बड़ा पत्थर है, जो कई घरों का आटा पिसता है, लोगों की भूख निवृत्ति करने में काम आता है, और विधवा का भी आजीविका पैदा करने में काम आता है। उपयोगी चीज और कीमती चीज में फर्क है। जिसको तुम कीमती मानते हो उन चीजों को पता नहीं कीमत, तुम्हारी इच्छाओं ने उनको कीमत दे रखी है। जय जय। उपयोग में तो वो आ रहा है, चक्की का पत्थर, और वो कमा देता है, उससे मुनाफा होता है चक्की के पत्थर से,
और तुम्हारे अंदर उसमें जो पड़े हैं ना पत्थर, उससे मुनाफा नहीं होता, उसके पीछे तो खर्च करना पड़ता है। तो आवश्यक वस्तु हैं उनके पीछे खर्च नहीं करना पड़ता, लेकिन इच्छित वस्तु हैं उनके पीछे खर्च करना पड़ता है। जैसे मैंने अर्ज किया ना, श्वास ले रहे हैं, बहुत आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। इससे बढ़कर दुनिया में कोई आवश्यक वस्तु नहीं प्राणी के लिए जितना श्वास आवश्यक है। उसको रखने के लिए, संभालने के लिए कोई खर्च किया नहीं। गहने जवाहरात ये इच्छा है, उसको संभालने के लिए खर्च के बिना रहे तुम, खर्च करना पड़ता है। समय का खर्च, पैसे का खर्च, बुद्धि का खर्च, साधनों का खर्च, उन साधनों को रखने के लिए करना पड़ता है। तो जितनी जितनी इच्छाएं बढ़ती जाती, लोगों की नजर में भले कोई धनवान दिखे, कोई अमीर दिखे, लेकिन वो भीतर से उतना ही दरिद्र होता चला जा रहा है। भीतर का संगीत से वो दूर चला जाता है। इसका कहने का तात्पर्य ये नहीं कि तुम्हारे पास जो जवेरात हो, गहने हो, सोने हो, रुपया हो, फेंक दो या दे दो, या नहीं, उसका ठीक उपयोग करो। ऐसा नहीं कि बाप जी ने कहा कि ये सब इच्छा है, नखरा है, इसको छोड़ दो, आवश्यक वस्तुओं के लिए जियो, तो दे डालो। नहीं, दे क्या डाले? हम भी रोटी खाते, तू रोटी खा ले, भूखा है तो। हम कपड़े पहनते, तेरे को कपड़े नहीं तो पहन ले। उसका उपयोग करना सीखो। ये वस्तु मिली है तो उनके ट्रस्टी बन जाओ, संभालो, लेकिन इनसे चिपको नहीं। इनमें इच्छा भी न करो, इनसे द्वेष भी न करो, क्योंकि इच्छा और द्वेष तुम्हारे आनंद को, तुम्हारे स्वरूप को ढकने वाली माया है। कई भक्त दुखी होते हैं कि आज कल जैसा भजन नहीं हुआ। कई योगी दुखी होते हैं कि आज समाधि तो कर रहे थे, लेकिन कम वक्त ने वहां जरा चिल्लाया, खटखट हो गया, समाधि टूट। उच्च इच्छाओं की अपेक्षा समाधि करने की इच्छा अच्छी है, लेकिन जिसने आवाज न होने की इच्छा है, शांत रहूं भगवान के ध्यान में, ये इच्छा है, तो ठीक है, लेकिन आवाज भी होता रहे तो कोई परवाह नहीं, हम हर हाल में मस्त हैं, और फिर बैठा है वो योगी उससे ऊपर है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता। इन द्वंद्वों से बचने के लिए स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं, नरक जाने की जरूरत नहीं, पाताल फेंकने की जरूरत नहीं, और आकाश में उड़ान करने की जरूरत नहीं। इसको केवल तत्परता से जो मिला है उसका ठीक उपयोग करो, अथवा तो यूं समझो, जो कुछ तुमको मिला है उसका दुरुपयोग न करो।